अब अगर आप देखें मैच की जो सिचुएशन थी उसमें आई थिंक कि हमने अपने आप को खुद इस सिचुएशन में डाला है। जहाँ 150 पे हम लोग 5 विकेट हमारी गिरी और 6 विकेट गिरी, तो आई थिंक नो मच टू ब्लेम। इस आप शॉर्ट सिलेक्शन और जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी उसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन स्टिल जो पिच की सूरत हाल है जो आपको लग रहा है, तो वी आर होपफुली कि हम इसको डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, स्पिनर्स का किरदार हमने देखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। नुमान अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, दूसरी साइड पे भी स्पिनर्स ही हमने देखे हैं। ये जो करंट पार्टनरशिप अभी चल रही है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये टूटना कितना जरूरी है? अगर ये लंबा खेलती है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डेफिनेटली टेस्ट मैच क्रिकेट इसी चीज का नाम है कि एक सेशन में आपको विकेट नहीं मिलती। आपने थ्रू आउट द टेस्ट मैच आपने देखा होगा, जैसे हमारी पहली बैटिंग में हम लोगों ने, मतलब अगर हम पहली बैटिंग की बात करें तो ट्वाइस हमने ऐसा हुआ है कि हमने अपनी 3 विकेटें जो है ना बगैर किसी रन से खोई हैं। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू आवर बैटर्स कि जिन्होंने पहली इनिंग में 378 रन किए। दो बड़ी पार्टनरशिप जो हमने बात की थी, 2 बड़ी पार्टनरशिप हुई हैं। एक 161 की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी, उसी को बीट किया। फिर 163 की पार्टनरशिप, इवन कि हमने 6 रन पे कोई जो है ना 6 विकेट खो दी हमने बगैर कोई रन किए हुए। तो आई थिंक जो सिचुएशन है मैच की उसको देखते हुए लगता है कि इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे। डेफिनेटली जो आपने बात की कि पार्टनरशिप, जब भी पार्टनरशिप है आपने रन नहीं देने, उसको टाइट रखना है ताकि इजी रन ना मिले। और उसमें यह है कि जब आपको एक विकेट मिलेगी उसके बाद दूसरी विकेट भी मिलती है, जैसे आपने थ्रू आउट द टेस्ट मैच में। अजहर, यूजुअली हम देखते हैं कि एकदम से हमारी क्लस्टर ऑफ विकेट्स गिरती हैं। बांग्लादेश की सीरीज देख लें, ऑस्ट्रेलिया में बाद में इंग्लैंड वाली, तो क्या बैट्समैनों को क्या मैसेज दिया जाता है आफ्टर द मैच या प्रैक्टिस के दौरान? देखिए सिंपल है कि आप टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करते हैं तो हमने पहले इनिंग के बाद यही बात की कि स्मॉल पार्टनरशिप थी, जो एक तो बड़ी पार्टनरशिप है, पहले 10-15 रन की पार्टनरशिप आप करें। तो देखा कि आपने दूसरी इनिंग में भी हमें वही लैग किया कि हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी, और अब 17 रन पे अगर आप 5 विकेटें गिरा देंगे, जिसमें यह है कि ठीक है पिच में बहुत थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, लेकिन पिच ने किसी को आउट नहीं किया। हमारी जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी, वो इसलिए हम बात भी कर रहे हैं और हमें इन चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। अगर हमने मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की पिचेस पे खेलना है तो देन वी हैव टू बी हैव अ पेशेंस कि हमने किस तरह करना है और किस तरह हमने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इसमें तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है कि हम ये कहेंगे कि कोई चीज धरती छुपी है। सारी चीजें सबके सामने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिन चीजों पे हमने काम करना है और थ्रू आउट द कैंप भी हम इसी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। अजहर भाई, आपने क्लस्टर्स में जिस तरह विकेट ली, आज भी पाकिस्तान की उसकी बात की, हमने फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा था दोनों टीम्स की इसी तरह विकेट्स ली। एक पैटर्न डेवलप हो रहा है पिछले 1 साल से, जब से पाकिस्तान ने स्पिन सर्विसेज बनाना शुरू किए हैं कि क्लस्टर में विकेट्स गिरती हैं। फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच के जो रन्स हैं उनका बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ गया है, और जो फर्स्ट 2 सेशंस में होता है उसमें समझ आ जाता है कि मैच किस तरफ जा रहा है। सो डोंट यू थिंक पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वन डायमेंशनल होती जा रही है? नहीं, अगर आप उसको देखें ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो पहली पिचेस थी, अगर आप देखें कि हम जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे वो पिच लूज हुआ था, उसके बाद जो वेस्ट इंडीज वाली पिच थी उसमें बहुत ज्यादा स्पिन हुआ। ये पिच पे अगर आप बैटिंग अच्छी करेंगे, अगर आपने देखा है कि उनके बैट्समैनों ने जिसने बैटिंग अच्छी की है, जिसने अपने आप को अप्लाई किया है और जिसने अपना टाइम गुजारा है, उसके लिए आसान है। आने वाले नए बैट्समैन के लिए क्योंकि पेस कम है पिच पे, तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है नए बैट्समैन के लिए। जो बैट्समैन सेट है उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि उसको बड़े स्कोर करें। जैसे पहली इनिंग में आपने देखा हमारे लड़कों का स्टार्ट था, लेकिन हम वो जो 30 से उनको 50 में कन्वर्ट किया, 50 में स्कोर नहीं किया। और दूसरी इनिंग में भी आई थिंक अब्दुल्ला और बाबर का जो स्टार्ट था, जो 40-40 उन्होंने किया है, तो एज अ बैटिंग यूनिट और एज अ मैनेजमेंट मैं चाहूंगा कि हम उसको कन्वर्ट करें बड़े स्कोर्स में। तो इसी के ऊपर बात चल रही है। आई नो कि टेस्ट मैच का प्रेशर और सारा कुछ होता है, एक बॉल का गेम है, तो इट्स नॉट इजी, बट इस चीज के ऊपर बात हो रही है कि अगर हमने मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, देन वी हैव टू अडैप्ट अ डिफरेंट शॉट, द स्वीप शॉट, द रिवर्स स्वीप शॉट, कि आपकी स्कोरिंग ऑप्शन बेहतर होनी चाहिए। मतलब हमने आज ट्राई किया, लड़के अंदर गए, उन्होंने ट्राई किया। आई थिंक इट वाज ओनली प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो हमारी टीम पे भी बात हुई थी, हमने ये कहा था कि एक सेशन अगर हम खेलेंगे, पूरा सेशन की बात हुई थी, रन की बात नहीं हुई थी कि हमने पूरा सेशन खेलना है। जो हम नहीं खेले उस पर हमने गलतियां की हैं। वी गोना डिस्कस दिस, मतलब जो है ना अपनी टीम मीटिंग में दोबारा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे। अब हमने बैटिंग तो करनी नहीं है, जो टेस्ट मैच है इसको जो है ना जीता जाए इंशाल्लाह। वो कोशिश हमने 2-3 बार बात की कि
कि शॉर्ट सिलेक्शन से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी, आपने स्विच रिवर्स स्विंग्स की बात की, साउथ की डिसमिसल के बाद एक collapse थोड़ा सा शुरू हो गया, तो आपका ये आइडिया है कि मे बी थोड़ा मुझे लो रिवर्स स्विंग to be out में शायद we were trying to be a lot more aggressive than जरूरत है, या फिर ये टेम्परामेंट और अप्रोच की बात है, या आप एक पर्टिकुलर स्कोरिंग रेट भी चाह रहे हैं कि वो रिस्क के कॉस्ट में ना आए? नहीं, देखें, आप तो टेस्ट मैच क्रिकेट में आपको पता है कि कब आपकी विकेट गिर सकती है। बिफोर द टी टाइम, मतलब लास्ट आउट बिफोर द टी, वो उसने वो शॉट मारी, आई थिंक कि वो मैं जैसे बात की कि अननेसेसरी था, आपने ऊपर प्रेशर किया। अब जैसी टी के बाद जब आए तो पार्टनरशिप की बात थी, रिजवान आउट हो गए फौरन, तो उस पर जाहिर सी बात है कि टेम्परामेंट है और प्रेशर कि फिर सडनली हुआ कि हमने ये सोचा था कि शहीन को हम भेजेंगे, बाकी हमारे लड़के हैं तो ये थोड़ा सा स्कोर को चलाएंगे, तो वो शहीन का रोल था वो करने का। लेकिन बाकी बैट्समैनों को जो नहीं था, वो हमें यही था कि आपने लंबा जाना है, सेशन खेलना है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी अगर 20, 25, 30 रन उस वक्त ऐड हो जाते जब हमने शहीन को प्रमोट किया, तो हमारे लिए फायदा हो सकता था। असल में 2 पेसर्स खिलाने का फैसला टोटल अभी तक जब देखते हैं 11 ओवर्स के दोनों पेसर्स ने, इसके पीछे क्या रीजंस थी? हालांकि ये जानते हुए भी कि ये स्पिन फ्रेंडली है और हमारे पास अगर हम एक बैटर एक्स्ट्रा खिला लेते तो शायद उसका एक्स्ट्रा प्रेशर होता साउथ अफ्रीका पे। देखिए, जो आप बात करें, अगर आप रबाडा की बॉलिंग देखें या हमारे देखिए, हमें यही था कि इस पिच पे जो है ना स्लोनेस की वजह से बॉल उतना आया नहीं, किसी भी फास्ट बॉलर ने रन ऐसे नहीं दिए, मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि स्पिनर कंटिन्यू विकेट ले रहे थे, तो इसलिए आपको फास्ट बॉलर को ज्यादा बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। वरना जो हमारा आइडिया था उसमें यही था कि यहाँ पे बॉल रिवर्स होगा और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के अगेंस्ट जो है ना, वो हमारा आई थिंक बिल्कुल से राइट फैसला था। वो कंडीशन ऐसी बनी कि फास्ट बॉलर ने ज्यादा बॉलिंग नहीं की। अगर आप देखें, रबाडा ने जिस तरह बॉलिंग की थी, जिस तरह स्पेल था, तो उसमें ऐसा था कि बॉल कुछ कर रहा था।